औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हमारे स्मार्ट सिलेबस इसमें से हिस्सा गज़ल, इसकी पहली गज़ल है मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है। इसके शायर हैं हसरत मोहानी। आज हम लोग इस गज़ल की तशरीह करेंगे। पहले इसको मुकम्मल तो कर चुके हैं, ये एक रिपीट है, इसको अच्छी तरह से देख लें और कोशिश करें कि इसको सुनने के बाद इसको लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें। अशार के मानी आप जो हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आज हम इस गज़ल को दोबारा से ट्रांसलेट करेंगे। पहला शेर कुछ इस तरह से है, मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। यहाँ पे हसरत मोहानी अपने महबूब से अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे दोस्त, जब से तुझे हासिल करने की लगन लग गई, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत ने डेरा कर लिया, तब से कहता है मुझे लुत्फ़ आना शुरू हो गया, जीने का मज़ा आना शुरू हो गया है। पहले मेरी ज़िंदगी जो थी उसमें कोई हलचल नहीं थी, बेसुकूनी की कैफियत थी, लेकिन अब जब से तुझे हासिल करने की जुस्तजू लगी है, तेरी मोहब्बत जो है वो मेरे दिल में पैदा हो गई, तो ज़िंदगी में एक रंग सा भर गया है और तेरी इस मोहब्बत ने मुझे जीने का मकसद दिया। अब मेरे लिए एक मंज़िल का तयन हो गया। अब मुझे ज़िंदगी के इस सफ़र पर चलते हुए तेरी मोहब्बत जो है ना वो रहनुमाई देती है कि मुझे आगे क्या करना है। तो कहता है कि इस तरह तेरी मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी में एक खूबसूरती भर दी है और मुझे एक जीने का सहारा मिल गया। दूसरा शेर कुछ इस तरह से है, ये वो रास्ता है दयारे वफ़ा का जहाँ बातें सरसर सबा हो गई है। हसरत मोहानी कहते हैं कि प्यार के रास्ते पर चलते हुए इंसान को जो तकलीफ़ें और मुसीबतें मिलती हैं, महबूब से अलग करने के, जुदाई के जो मुआशरे की तरफ से अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, आशिक पर जो तंज़ो मज़ाह के तीर चलाए जाते हैं, मोहब्बत से बाज रखने के लिए उन पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कहते हैं मुआशरे की तरफ से ये मिलने वाली तमाम तकलीफ़ें जो हैं वो मुझे परेशान नहीं करती, बल्कि मोहब्बत के रास्ते पर चलते हुए जो तकलीफ़ें, मुसीबतें, जो रुकावटें पेश आती हैं, इनके बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा महबूब मुझे मिल के रहेगा। मेरी मोहब्बत का यकीन और बढ़ जाता है और ये मुझे ज़्यादा वाज़िह नज़र आता है। मेरी मोहब्बत को यकीन हो जाता है कि इन परेशानियों, तकलीफ़ों के बाद मुझे मेरी मंज़िल मिल के रहेगी। क्यों? कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन दिन जन्म लेता है। तो बिल्कुल इसी तरह से मुआशरे की तरफ से, लोगों की तरफ से ये जो तकलीफ़ें, ये मुसीबतें, जो परेशानियाँ मुझे आती हैं, इनके बाद मुझे मेरी मंज़िल मिल के रहेगी और मैं अपने महबूब को हासिल करने में कामयाब हो जाऊँगा। तीसरा शेर, मैं दरमांदा उस बारगाहे अता का गुनाहगार हूँ, एक खुद ख़ता हो गई है। यहाँ पे हसरत मोहानी कहते हैं कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई कि मैं अपने महबूब से प्यार कर बैठा और अपनी मोहब्बत का इजहार उसके सामने मैंने कर दिया। कहता है ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। पहले मुझे जान लेना चाहिए था कि क्या उसके दिल में मेरे लिए कुछ नरम जज्बात मौजूद हैं, लेकिन कहते हैं कि प्यार जो है ना ये अंधा होता है। तो मैंने इसी प्यार की वजह से अपने महबूब के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं मजबूर था अपने दिल के हाथों, लेकिन अब इसका असर ये हुआ कि मेरा महबूब मुझसे नाराज़ हो गया, उसने अपने दिलो दिमाग से मुझे निकाल दिया, धुतकार दिया। तो अब इस ख़ता पर, इस गलती पर मुझे जो सज़ा मिले वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ और जब इंसान जुर्म कबूल कर ले तो फिर उसको सज़ा हर हाल में होनी होती है। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि मोहब्बत इस रास्ते पर चलते हुए जो तकलीफ़ें, मुसीबतें मिलती हैं, मैं उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरी गलती है कि मैंने अपने महबूब से मोहब्बत की और इस मोहब्बत के बदले में उसने मुझे अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया। वो मुझसे नफ़रत का इजहार करता है, लेकिन कुछ भी हो, कहता है मैं अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अपने सफ़र पर इसी तरह से कायम व दायम हूँ, इस सफ़र को इसी तरह से जारी रखूँगा। चौथा शेर, तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है।
तो यहाँ पे शायर हसरत मोहानी कहते हैं कि ए मेरे दोस्त, तुझे हासिल करने की जुस्तजू मोहब्बत, ये जो जुनून मेरे ऊपर सवार हुआ, ये एक ऐसा जज्बात का तूफ़ान है जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत में एक ऐसा जुनूनीपन पैदा हो गया, एक ऐसी दीवानगी आ गई है कि आज तुझे हासिल करने के लिए अगर मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। और देख, मेरे ऊपर ये जो जुनून तारी है, ये जो कैफ़ियत है मोहब्बत का, ये जो उरूज, जो प्यार की ये दीवानगी है, ये सिर्फ़ तेरी मोहब्बत की दी हुई है। कहता है इससे पहले मेरे जज्बात में ये हलचल, ये तूफ़ान, ये दीवानगी नहीं थी। तो मेरे सर पर जो जुनून मोहब्बत का सवार है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तेरी बदौलत है। तो कहता है कि मैं तेरी मोहब्बत के लिए, तुझे यकीन दिलाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, और ये सब तेरी मोहब्बत की बदौलत है। आखिरी शेर, पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत जब इस राह की इब्तदा हो गई है। यहाँ पे हसरत मोहानी बड़े पुरउम्मीद होकर अपने महबूब को इस बात की, बल्कि अपने दिल को समझाते हैं। कहते हैं कि हसरत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब मोहब्बत के इस रस्ते का आगाज़ कर दिया तो फिर पुरउम्मीद रहे, अपनी उम्मीद को बांधे रख, अपने जज्बात को जवान रख। एक ना एक दिन हमें अपनी मंजिल मिल के रहेगी। अगर इंसान की मोहब्बत मजबूत है, उसका दिली इरादा कायम है, तो फिर हमें कोई भी अपनी मंजिल को हासिल करने से रोक नहीं सकता। देर से मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर। कहते कि मैं इस बात से पुरउम्मीद हूँ, क्योंकि जब इंसान किसी भी सफ़र का आगाज़ करता है तो वो एक कदम उठाता है तो वो मंजिल के एक कदम करीब चला जाता है। तो कहते हैं कि इस रास्ते पर चलते जो तकलीफ़ और मुसीबतें मिल रही हैं, आखिर ये हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाएंगी और मुझे मेरा महबूब हासिल होके रहेगा। ये आपकी गज़ल मुकम्मल हो गई। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रिपीट करना है, सुनना है, और कोशिश करें कि इसको आपने लिखना है। ठीक है, 1-2 इशार जो हैं वो पहले लिख लें, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, इस तरह से इसकी प्रैक्टिस मुकम्मल करें। अल्लाह हाफ़िज़।